हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल यानी आईसीपी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे फाइनली हमें काफी अच्छी इसमें हाइक देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि आईसीपी में एंट्री करने के लिए क्या है आपके पास ये लास्ट चांस है। अगर अब आप इसमें एंट्री करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके आप इसमें अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं की है तो एंट्री करने के लिए आपके पास सूटेबल पॉइंट क्या होने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा, बाइंग का और सेलिंग का आपके पास सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आप आईसीपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। देन टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं, और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल को भी चेक करने वाले हैं, और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आईसीपी में जो मैंने एंट्री करवाई थी वो $10 के अराउंड करवाई थी, जिससे पिछले दिनों में हमने $20 के अराउंड हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था, और रेस्ट ऑफ को हमने होल्ड करके रखा है, जिससे हम इसमें फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन ये $20+ तक को भी हिट कर सकता है, या 2024 में अगर हमें इसमें बुल रैली देखने को मिले तो हो सकता है ये हमें $50 to $100 तक का भी टारगेट दे सकता है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने अपने 50% कॉइन को होल्ड करके अभी भी रखा हुआ है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो आपने भी ये सारी चीजें मेरे साथ की हैं, इस आईसीपी की जर्नी को मेरे साथ आपने ऐसे अचीव किया हुआ है। तो फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने आईसीपी के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $20 के अराउंड। तो जैसे मैंने बताया कि $20 पे हमने हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है और रेस्ट ऑफ को स्टिल होल्ड करके रखा है। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे मार्केट कैप अप में थी, वॉल्यूम डाउन में थी, रैंकिंग इसकी 18th पोजीशन पे थी, सेम एज जैसी अभी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका जो अपकमिंग टारगेट होगा वो $30 तक हिट करेगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि जैसे ही बीटीसी डंप हुई उसके ही फॉलोअप में आपको आईसीपी में भी इसके भी प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इसके प्राइस की। तो आप देखोगे प्रेजेंट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस है $14.44 के अराउंड। परसेंटेज की बात करें तो 6.12% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में आ गई है। रैंकिंग इसकी सेम एज है 18th पोजीशन पे। बात कर लें इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 462 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 517 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आईसीपी की डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसका यूज केस बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे टाइम टू टाइम इसके जो कॉइन्स है वो मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो $13 के अराउंड है। हाई की बात करें तो $14 के अराउंड ये हाई गया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले, जब इसने $700+ को हिट किया था। और ऑल टाइम लो का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने भी जो इसमें बाइंग के लिए पॉइंट कैच किया था वो $10 के अराउंड किया था, जो हमने लास्ट ईयर में एंट्री ली थी। उसके बाद हम लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और ये 2016 से मार्केट में है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 687.9K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। और बात कर लें अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, प्लस डिसेंट्रलाइज है। तो इसके जो यूज केस हैं वो अपकमिंग डेज में भी बढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगा आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप आईसीपी के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप ये करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है।
उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जैसे ये मार्केट में आया था तो मार्केट में 2016 से है, लेकिन इसके प्राइस में जो हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिली हैं वो 2021 से ही देखने को मिली है, जब ये आते ही $700+ तक हिट किया था। उसके बाद से इसके प्राइस में कुछ ऐसी खास हमें मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया कि $10 पे हमने इसमें एंट्री किया था और उसके बाद होल्ड करके रखा था। तो एक ब्रेकआउट के थ्रू इसने $20 के टारगेट को अचीव किया। देन अगेन जैसे ऑल ओवर सारे ही मार्केट में डंपिंग देखने को मिली है, तो उसी के फॉलोअप में आईसीपी का भी प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो अब ये है कि अगर आप इस पॉइंट पे भी इसमें एंट्री करते हैं, हालांकि और ज्यादा अभी आपको इसमें डंपिंग देखने को मिलेगी, मैं आपको 2 सूटेबल पॉइंट बताऊंगी जहां पे जाके आप आईसीपी में एंट्री ले सकते हैं अभी के वक्त में और इसे होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि बीटीसी का प्राइस जो है वो बहुत जल्द पंप करेगा। 2024 के अंदर ही आपको आईसी की प्राइस में भी हाइक देखने को मिलेगी और एक्सपेक्टेड है कि ये $50 to $100 के टारगेट को इजीली अचीव कर सकता है। उसके बाद हम आईसीपी के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $14 के अराउंड है। और यहां से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट्स पे एंट्री की है $10 पे पहले से ही, तो आप अपने रेस्ट ऑफ कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग जो टारगेट है इसका काफी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। और अगर अभी तक आपने आईसीपी में एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि अभी थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी, जिसमें हो सकता है डाउनट्रेड मूवमेंट में जो फर्स्ट वन सपोर्ट बन सकता है वो $12 के अराउंड मिलेगा। जो सेकेंड वन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो वापिस से $10 का मिल सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे डाउनट्रेड में बाइंग के लिए। तो उस पॉइंट पे जाके आप एंट्री कर सकते हैं और आईसीपी को होल्ड करके रख सकते हैं। 2024 में नेक्स्ट 3 to 4 मंथ के बिटवीन ही आपको इसमें हाइक देखने को मिल सकती है, जो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। बाकी आपको आईसीपी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रांग है, पुराना है, एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो आपको इस कॉइन में एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप अपने कॉइन के साथ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके एक्सचेंजेस के, तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin तो पिछले महीने बैक आ गया है इंडिया में। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज क्या हुई है कि बाइनेंस की भी ऐसी न्यूज आ गए हैं कि ये भी FIU के तहत खुद को रजिस्टर करने वाला है इंडिया में, तो आप बहुत जल्द बाइनेंस को भी यूज कर पाएंगे वापिस से इंडिया के अंदर। और क्या हुआ है कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है, हालांकि एंड्रॉयड पे इसकी एप्लीकेशन काफी अच्छे से वर्क कर रही है। तो अगर आप मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री करते हो या मेरी वीडियोस को फॉलोअप करते हो, तो मैं अपनी हर वीडियो में एंड में जब भी एक्सचेंजेस पे बात करती हूँ, जब से फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया था इंडिया में, तभी से मैं आपको कहती थी कि एक सेफ्टी आपने लेके चलना है कि एक्सचेंजेस चाहे कोई भी आप यूज करें, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, एक्सचेंजेस पे आपने बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है। जो एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। सो दैट अगर इन फ्यूचर बैनिंग का प्रोसेस होता भी है तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स में ना पड़े। तो अगर तो ये सेफ्टी आप पहले से लेके चले हो मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग, तो अगर बायबिट इंडिया में बैन भी किया जाता है तो इसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले से ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो प्लीज फर्दर के लिए एडप्ट कर लें और किसी भी एक्सचेंजेस पे बहुत ज्यादा फंड ना रखें। तो ये आप सेफ्टी यूज करके आराम से इंडिया के अंदर रह के भी अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे 100+ इसके एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो आईसीपी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी आईसीपी के प्राइस की, थोड़ी सी पंपिंग के रिलेटेड कि आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा टारगेट दे सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे, इसमें जो मैंने आपको बाइंग के लिए 2 पॉइंट्स बताए, वहां पे आप इसे बाइंग कर सकते हैं और होल्ड करके रख सकते हैं अच्छे टारगेट के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।